सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? यह जानते हुए भी कि हमको यह याद नहीं होता है बार बार उसको रटना। लेकिन हम आपको आज रटने का कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। और अगर आप भी क्लास 12 के और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है ना, तो इस वीडियो को 100% देख लीजिएगा, पूरा फुल देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में टोटल हम आपको 10 मार्क्स दिलाने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ओनली 2025 में आने वाला है, बल्कि आप 2009, 11, 12, 18 या फिर किसी भी ईयर का ले लीजिए ना भैया, क्वेश्चन पेपर उठाइए, गेस पेपर उठाइए, मॉडल पेपर उठाइए या फिर क्वेश्चन बैंक उठाइए, आपको वहां पर जो है ना 10 मार्क्स का यह पूछता ही पूछता है। तो अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए ना, तो इस 10 मिनट को वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस 10 मिनट के वीडियो में ना हम आपको 10 मार्क्स से ऊपर दिलाने वाले, ऊपर, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि आपको इस चैप्टर का लेखक कौन है, उसका समराइज लिखिए, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो मेरा नाम है प्रीतम और आप अभी देख रहे हैं वन एजुकेशन 12। तो हम आपको टोटल कंसेप्ट बताएंगे कि आप कैसे 12 को जो है ना टोटल लेखक के नाम, चैप्टर के नाम याद कीजिएगा, बिहार बोर्ड के क्लास 12 हिंदी के किताब के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, ट्रिक से याद करना है, रटना नहीं है। रटना है तो फिर आप इस वीडियो को देखेंगे क्यों? यानी कि आपको कंसेप्ट समझना है, ट्रिक आपको याद रखना है, और सबके सब होना है। एक याद रखिएगा, सबके सब मजेदार ट्रिक होने वाली है और मजा भी आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का नाम है चैप्टर का, वो है बातचीत। एक बात बताइए, बिहार में क्या कहते हैं बातचीत को? नीमन को जो है ना, नीमन को क्या कहते हैं, सॉरी, अच्छा को क्या बोलते हैं? नीमन बोलते हैं। क्या कहते हैं? नीमन। कहते हैं कि ये चीज खाने में जो है ना बहुत नीमन लग रहा है, ये कपड़ा है ना तुम्हारे शरीर पे बहुत नीमन लग रहा है। यानी कि अच्छा को हम अपने बिहारी भाषा में बोलते हैं नीमन, समझ गए? तो नीमन शब्द को जो है ना याद रखिएगा, तब मजा आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का बातचीत है, बातचीत का लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी। कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, बातचीत जो है ना हम लोग बाल अवस्था में बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? बाल अवस्था में हम लोग बातचीत बहुत ज्यादा करते हैं। और एक बात बताइए, कैसा बातचीत करते हैं? कोई व्यक्ति खराब बातचीत करता है? नहीं करता है। यानी कि बातचीत हम लोग कैसा करते हैं? तो नीमन बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? नीमन बातचीत करते हैं। तो नीमन से आपको निबंध याद आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हम 4 जगह पर आपको नीमन शब्द का उपयोग करेंगे, और आपको जहां जहां हम नीमन शब्द का उपयोग करेंगे वहां पर आपको निबंध ही होगा, ठीक है, निबंध ही होगा ओनली। तो यहाँ पर बातचीत, बातचीत हम लोग कैसा करते हैं? तो निमन करते हैं। और बातचीत किस अवस्था में ज्यादा करते हैं? बाल अवस्था में ज्यादा करते हैं। कोई मिल गया तो बोलते हैं मेरे यहाँ ये आया था, मेरे यहाँ मेरे मामा जी आए थे, मेरे को बिस्कुट दिए थे, पापा आए थे, ये दिए थे, वो दिए थे। यानी फालतू की बातें ओनली करते रहते हैं, लेकिन नीमन बातचीत करते हैं, खराब बातचीत नहीं करते हैं। तो बाल जो है ना, बातचीत हम लोग कब करते हैं? तो बाल अवस्था में ज्यादा करते हैं, समझ गए? ऐसा बातचीत करते हैं तो निमन बातचीत करते हैं। हम रिपीट इसलिए बार बार करें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, कोई कंसेप्ट ही ना बचे, और आपको अंदर जो है ना कोई डाउट क्लियर ना हो। अंत में हम 5 चैप्टर का नाम पूछेंगे, आप देखिएगा एकदम धाए धाए जैसे गोली चलता है ना बिहार में, वैसा आपको याद हो जाएगा टोटल चीज। वैसे बदनाम खाली है, एक्चुअली में चलता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग है उसने कहा था। अब एक बात बताइए, कोई कहता है उसने कहा था, उसने कहा था, क्या कहा था भाई? कुछ तो कहा होगा ना, क्या कहा था? तो उसने कहा था कहानी। क्या कहा था? कहानी। और कहानी में कैसा कहानी कहा था? तो कहा था कि चंद्रमा को जो है ना सूर्य शर्मा गई। एक सूरजमुखी का फूल होता है, हम लोग का बिहार में कहा जाता है कि जो है ना सूरज का धूप जैसे जैसे आता है ना, सूरजमुखी के जो है ना पौधा शर्मा जाती है, उसी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट याद रखना है कि चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा, चंद्रमा से आपको चंद्रधर हो जाएगा, शर्मा गई, सूर्य शर्मा गई, ठीक है। जो चंद्रमा से आपको चंद्र हो जाएगा, शर्मा से शर्मा हो जाएगा, गई से गुलरी हो जाएंगे, समझ गए? चंद्रमा, सूर्य को देखकर क्या हो गई? चंद्रमा शर्मा गई, या फिर चंद्रमा को देखकर सूर्य, सूर्य से शर्मा, और गई से गई हो जाएगा। तो याद रखना है कि उसने कहा था, उसने क्या कहा था भैया? तो कहानी कहा था। कहानी में क्या कहा था? तो चंद्रमा को देखकर सूर्य शर्मा गई, समझ गए? चंद्रमा को देखकर सूर्य शर्मा गई। तो याद रखना है चंद्र शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। एक बार रिपीट कर देंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं संपूर्ण क्रांति। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आपके दोस्त लड़ रहा है, इस तरफ आपका दोस्त लड़ रहा है, इस तरफ कोई और है, और दोनों में एकदम अनाधून लड़ाई चल रही है। तो वहां पर आप क्या कीजिएगा? भाषण दीजिएगा कि आप अपने दोस्त की तरफ से लड़िए, या फिर दोनों को लड़ाई छोड़ा दीजिए। दोनों में से कोई एक चीज करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए भैया, जब सभी तरफ क्रांति चल रहे हैं ना, सभी तरफ क्रांति चल रहे हैं, वैसे ट्रिक आपको अपने दिमाग पर नहीं लेना है, ठीक है। क्या करना है? दिमाग पर नहीं लेना है, सब ट्रिक है, बस आपको फनी फनी याद रखना है। हमने आपको बताया ना मजेदार ट्रिक होने वाले हैं। तो जब सभी तरफ क्रांति चल रही थी, सभी तरफ क्रांति चल रही थी, ठीक है। तो ये देखिए, महान व्यक्ति जयप्रकाश नारायण जी क्या कर रहे थे? भाषण दे रहे थे। इनको जाकर लड़ाई छुड़ाना चाहिए था, तो जयप्रकाश नारायण जी क्या कर रहे थे? भाषण कर रहे थे। तो याद आपको रखना है, जब सभी तरफ क्रांति चल रही थी तो कौन व्यक्ति था जो है ना भाषण दे रहा था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी। या फिर दूसरा कंसेप्ट ये भी याद रखिएगा कि जब सभी तरफ क्रांति चलती है तो क्या बोलते हैं सब? तो जय जय बोलते जाते हैं, नहीं करते? जय 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 किसी खास व्यक्ति का नाम लेकर के, है ना। हाँ, तो याद आपको रखना है कि जयप्रकाश नारायण जी जो है ना, जब सभी तरफ क्रांति चलती है तो भाषण देते हैं, समझ गए ना, कितने लेजेंड व्यक्ति थे।
नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं अर्धनारीश्वर जी। कौन? अर्धनारीश्वर जी। तो इसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है, इनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। अब आप बताइए यहां पर जब आप बोलिएगा ना अर्धनारीश्वर, क्या बोलिएगा? अर्धनारीश्वर बोलिएगा ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ईश्वर आ रहा है। संधि विच्छेद जानते हैं ना जी, बिल्कुल से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो है ना रमेश का संधि विच्छेद का होगा, है ना, आ रहे हैं ना बचपन से पढ़ते हुए। तो बताइए यहाँ पर अर्धनारीश्वर जो है ना, इसमें ईश्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? ईश्वर आ रहा है। तो राम क्या है बताइए? राम सिया राम जय जय राम। तो क्या हो जाएगा? राम। तो राम जो है ना ईश्वर हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि अर्धनारीश्वर में ईश्वर आ रहा है, तो ईश्वर का क्या हो जाएंगे? तो राम हो जाएंगे ईश्वर। और ईश्वर जो है ना कैसा बातचीत करते हैं भाई साहब? बातचीत कैसा करते हैं ईश्वर? ईश्वर लोग क्या क्या जो है ना कैसे रहते हैं? तो वह निमन से रहते हैं। तो निमन से आपको कहाँ हो गया? निबंध याद आ जाएगा। याद हुआ ना निबंध? हाँ चलिए आगे हम लोग देखेंगे रोज। एक बात बताइए, बचपन में कौन कौन स्कूल नहीं जाता था? हम तो बहुत बदमाशी करते थे भैया, स्कूल में जाने से पहले जो है ना बहुत बदमाशी करते थे। तो याद रखना है हम लोग बचपन में जो है ना रोज स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब घर पे जो है ना धुलाई उलाई लग जाता था, पिटाई उटाई लग जाता था, उसके बाद स्कूल जाते थे। तो यहाँ पर लिखे हुए अज्ञा याद आपको है ना कि हम लोग भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं? अरे तू नहीं जाएगा रे, अरे तू नहीं जाएगा, तो इस तरह से बोलते हैं। तो जब बचपन में हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं? रोज स्कूल जाते हैं। कहानी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कहानी है, रोज क्या है? एक कहानी है। तो बचपन में हम लोग क्या करते हैं? रोज जाते हैं स्कूल, एक कहानी बनता है और दोस्त मिलता है तो क्या बोलते हैं? अरे तू नहीं जाएगा भाई, तू नहीं जाएगा, काहे नहीं जा रहा है? पैसा नहीं दिया है मम्मी ना, कि लंच नहीं मिला है। तो याद आपको रखना है कि बचपन में हम लोग रोज स्कूल जाते हैं और रोज जाते हैं तो क्या होता है? कहानी बनता है। कहानी में हम लोग क्या कहते हैं? अरे तू नहीं जाएगा। तो आड़े से आपको अज्ञा याद हो जाएंगे। वैसे अज्ञा याद हो गया तो आपको सचिदानंद हीरानंद अवतसय याद करने में का देरी, भापना में याद है ना। चलिए मस्त है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं एक लेख एक पत्र। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बहुत ऐसा व्यक्ति है, जैसे कि हम लोग चाहे आप लोग कहीं दो पेज राइटिंग लिख लेते होते, कहीं 2 पेज याद ही कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि ना भैया हम 2 पेज याद करेंगे और 2 ही पेज लिखेंगे, एको पेज एक्स्ट्रा नहीं लिखने वाले, हम एक पेज लिखेंगे, एक पेज याद करेंगे, ऐसा नहीं ना होता है। हाँ लेकिन एक जो है ना भगत सिंह नाम का व्यक्ति है, ये पत्र है, ठीक है, एक भगत सिंह नाम का व्यक्ति है जो रोज एक ही लेख और एक ही पत्र लिखते हैं। क्या करते हैं? रोज एक ही लेख और एक ही पत्र लिखते हैं। कौन? तो भगत सिंह नाम का व्यक्ति। समझ गया है? भगत सिंह नाम का व्यक्ति है जो रोज एक ही लेख और एक ही पत्र लिखते हैं। एक बार हम आपको जो है ना सोच रहे हैं कि यहाँ तक आपको क्या कर दे? रिवाइज कर दे, ताकि अच्छे से याद होगा। चलिए रिवाइज करते हैं भैया, एकदम 1 मिनट लेंगे, आप समय देख लीजिए अभी और 1 मिनट देखिएगा। देखिए बातचीत हम लोग कब करते हैं? तो बाल अवस्था में बहुत ज्यादा करते हैं। कैसा बातचीत करते हैं? तो निमन से आपको निबंध आ जाएगा। बातचीत कब करते हैं? बाल अवस्था में बाल कृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग उसने कहा था, उसने क्या कहा था? तो कहा था कहानी। कहानी में क्या कहा था? तो चंद्रमा को देखकर सूर्य शर्मा गई। क्या हुआ था? चंद्रमा को देखकर सूर्य शर्मा गई थी, ठीक है। तो कहानी कहा था, उसने क्या कहा था? कहानी। कहानी से क्या? तो चंद्रमा को देखकर सूर्य शर्मा गई थी, चंद्र शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। अगला हम लोग क्या आते हैं? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, जब सभी तरफ क्रांति चल रही थी तो सभी लोग क्या कर रहे थे? आपस में लड़ाई जो है छोड़ा रहे थे, और जयप्रकाश नारायण नाम का व्यक्ति था वो भाषण दे रहे थे। तो भाषण हो जाएंगे संपूर्ण क्रांति का विद्या। अगला आते हैं अर्धनारीश्वर। ईश्वर इसमें क्या है? तो ईश्वर जो है ना राम है, तो राम से रामधारी सिंह दिनकर जी याद हो जाएंगे। और भगवान लोग कैसा बातचीत करते हैं? तो निमन। निमन से आपको निबंध याद आ जाएंगे। रोज रोज हम लोग स्कूल जाते हैं, बचपन में दोस्त मिलता है तो कहते हैं अरे तू नहीं जाएगा भाई, तो तू से यानी कि आड़े से आपको अज्ञा याद आ जाएगा। समझ गए? क्या होगा? अज्ञा याद आ जाएगा। समझ गए? तो अगला हम लोग क्या आते हैं? एक लेख एक पत्र। तो भगत सिंह नाम का व्यक्ति है जो एक लेख और एक पत्र लिखता है। भैया कहते हैं ना हम 2 नहीं लिखेंगे, हम एक लेख और एक लेख पत्र लिखेंगे, लेकिन रोज लिखेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएंगे पत्र, आपको अंत में पत्र लगा हुआ है, तो ये ऐतिहासिक पत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे ओ सदा नीरा। यहां से स्लो चलेंगे। ओ सदा नीरा। तो ओ सदा नीरा को हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो एक बात बताइए, हरिश्चंद्र नाम का व्यक्ति सुने हैं? कभी सुने होंगे। आप अपना मम्मी से पूछिएगा, फिर दादी उदी होगा तो उनसे पूछिएगा। हरिश्चंद्र नाम का जो व्यक्ति था ना, वो हमेशा सत्य बोलता था। सत्य का मतलब क्या होता है भैया? ट्रू बोलता था। आज के जमाना का ट्रस्ट नहीं है हमरा पे, विश्वास नहीं है, यही वाला बात होता है यहाँ पर कि जो है ना, यही जो हरिश्चंद्र नाम का व्यक्ति था ना, हमेशा सच बोलता था। क्या बोलता था? हमेशा सच बोलता था। तो सदा जो है ना, सदा यानी सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा होता है ना। समझ में आ रहा है? सदा का मतलब होता है हमेशा ना, कहते हैं। तो यहाँ पर सदा जो है ना, सत्य कौन बोलता था? तो हरिश्चंद्र नाम का व्यक्ति था।
हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र से क्या याद आ जाएगा? तो आप बात बताइए, में से हरिश्चंद्र से कोई याद आएगा? नहीं आएगा। में से आपको जगदीश चंद्र याद आ जाएगा। ठीक है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। सदा सत्य कौन बोलते थे? तो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र से आपको याद आ जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी। समझ गए? यहाँ पर हो जाएंगे जगदीश चंद्र जी हो जो है ना, हरिश्चंद्र कैसा सत्य बोलते थे? कैसा? तो अच्छा बोलते थे, निमन बोलते थे। तो निमन से आपको निबंध याद आ जाएगा। ठीक है, क्या याद आएगा? निबंध याद आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं? सिपाही की माँ। एक बात बताइए, यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? कंसेप्ट। इनको लेके हैं मोहन राकेश जी। तो याद आपको रखना है कि एक जो है ना सिपाही है, क्या है? एक सिपाही है, सॉरी एक माँ है जिसके दो बेटे हैं। एक माँ है जिसके दो बेटे हैं, एक के नाम है मोहन, दूसरा के नाम है राकेश, और दोनों क्या है? तो दोनों सिपाही है। वैसे भी हर माँ की इच्छा होती है कि मेरे दोनों बेटे एक ही पोस्ट पर जाए, एक ही पद पर जाए, ताकि कोई जो है ना बड़ा और कोई छोटा ना कहे। समझ गए? तो यही बात है, एक माँ है जिसके दो बेटे, एक के नाम है मोहन, दूसरे के नाम है राकेश, और दोनों के दोनों क्या है? सिपाही है। अब आप बताइए, दुनिया में किसी का कितना माँ होता है? तो एक माँ होता है। तो एक से आपको एकांकी याद आ जाएगा। समझ गए ना? एक से एकांकी याद आ जाएगा। दुनिया में किसी का कितना माँ है? एक माँ है। तो एक से आपको एकांकी याद आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का परगीत और समाज। आज के समाज में कैसा गीत चल रहा है? पहले के जमाना में जो है ना सामाजिक गीत हुआ करता था। ठीक है, जैसे ब्याह का माहौल पे ब्याहे वाला गीत चलता था। ठीक है, उसके साथ जैसा मतलब माहौल था वैसा गीत चलता था। लेकिन आज के जमाना में क्या होता है भैया, शादी भी हो रहा है तो ये वही गाना चलेगा, भोजपुरी। भोजपुरी में अच्छा भी है, खराब भी है। ठीक है, और जो है ना कोई मर गया है फिर भी वही गाना चल रहा है। यानी किसी के समाधि से लेकर के किसी तक के ब्याह तक दोनों एक ही म्यूजिक चल रहा है। तो आपको याद रखना है कि परगीत यानी गीत जैसा आप समाज में गाइएगा ना, अगर आप गीत अच्छा गाते हैं समाज में, अच्छा गाते हैं समाज में, तो आपको क्या होगा? नाम होगा। ठीक है, नाम से आपको आ जाएगा नामवर सिंह। जब आप जो है ना गीत गाइएगा समाज में, अच्छा नीमन नीमन गीत गाइएगा, नीमन नीमन, तो नाम होगा आपका, प्लस में निबंध हो जाएगा। निमन से निबंध याद आ जाएगा, नाम होगा से नामवर याद हो जाएगा, तो नामवर सिंह हो जाएंगे परगीत और समाज का। अगला हम लोग क्या आते हैं? जूठन। एक बचपन में हम लोग कहानी सुने थे ना कि अगर झूठे मुंह सोइएगा ना तो भैया रात की आत्मा आएगा। क्या आएगा? आत्मा आएगा। वैसे झूठा कहानी था भले, लेकिन डर तो था ना हम लोग के अंदर। तो यही बात है, जूठन यानी कि जूठन यानी झूठा मुंह सोइएगा तो क्या आएगा? रात के आत्मा आएगा। क्या आएगा? आत्मा आएगा। क्या? आत्मा आएगा। तो आत्मा से आपको आत्मकथा याद हो जाएगा। और यह कहानी को किसकी माँ कहती थी? किसकी माँ? जो हम सबकी माँ तो कहती थी, प्लस में आपको जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ कहती थी कि बेटा रात के मत सोना झूठे मुंह, वरना आत्मा आएगा रात के। तो याद रखना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माँ क्या करती थी कि रात के अगर झूठे मुंह सोता है ना, झूठे मुंह सोता है तो रात के आत्मा आएगा। तो आत्मा से आत्मकथा, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ कहती थी। ट्रिक याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है, दिल पे ना लेना है। समझ गए? नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं? हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या होता है? हंसते हुए। यहाँ पर दो कंसेप्ट याद रखना है। कितना? तो दो कंसेप्ट याद रखना है। पहला कंसेप्ट, पहला लाइन का, हंसते हुए हम लोग क्या करते हैं? तो हंसते हुए अपना जो है ना क्या करते हैं? डायरी लिखते हैं। क्या करते हैं? जब अकेलापन महसूस होते हैं ना, सॉरी, जब अकेलापन महसूस होता है ना, तो हम लोग डायरी लिखते हैं। अपने दिल के अनुभवों को, अपने समाज को, अपने आंखें से नजरिया से जो देखते हैं उसे अपने डायरी में नोट डाउन करते हैं। हो सकता है कि आप कभी ना लिखे हो डायरी, लेकिन यहाँ पर जब अकेलापन महसूस होता है तो डायरी लिखते हैं सभी लोग। और हाँ, हंसते हुए हम लोग क्या करते हैं? तो मल निकालते हैं। क्या करते हैं? मल निकालते हैं। तो मल से आपको मल यज याद आ जाएगा। क्या आएगा? मल यज याद आ जाएगा, मलयज। ठीक है, तो हंसते हुए हम लोग क्या करते हैं? मल निकालते हैं। और अकेलापन होते हैं तो हम लोग डायरी लिखते हैं। याद हो गया ना? चलिए भैया आगे देखेंगे। तिरछ। एक बात बताइए, गांव में आपका कोई ऐसा बच्चा है जो हमेशा उल्टा सीधा काम करता है? हो सकता है कि सबके गांव में हो। मेरे गांव में एक बच्चा है जो है ना, मेरे गांव में एक ऐसा उदय नाम का एक लड़का है जो हमेशा क्या करता है जानते हैं? तिरछे कपड़ा पहनता है। और क्या कहिएगा, शॉर्टवा के जो है ना इस तरह से बटन लगाना है तो उल्टा बटन लगा के चला गया, कहेगा देख रहे हैं कितना स्मार्ट लग रहे हैं। तो यही मेरे गांव में जो है ना तिरछा कपड़ा, एक उदय प्रकाश नाम का व्यक्ति है मेरे गांव में। ठीक है, वो क्या करता है? हमेशा तिरछा कपड़ा पहनता है। ठीक है, इसलिए वो गांव में क्या हो गया है, उसका कहानी बन चुका है। कोई भी कहता है वो उदय प्रकाश जी का बात कर रहे हो, तो हमेशा उल्टे कपड़ा पहनता है। तो यही बात है, तिरछा कपड़ा कौन पहनता है? तो उदय प्रकाश नाम का व्यक्ति पहनता है। ठीक है, उसीलिए उसका गांव में जो है ना कहानी बन गया है। कोई कहता है कि उदय जी कहता कहानी हटाइए भैया, वो तो हमेशा होकर एक बार की बात है, हमेशा वही करता है। तो याद आपको रखना है कि तिरछा कपड़ा कौन पहनता है? तो उदय प्रकाश नाम का व्यक्ति पहनता है, इसलिए उसका क्या हो गया? गांव में कहानी बन चुका है। और लास्ट वाला ना है, बहुत मजेदार है, याद रखिएगा, बहुत एजुकेटेड, आपको बहुत शिक्षा देगी। अगर आपको जो है ना कृष्णा जी के भक्त बनना है, ठीक है, श्री कृष्ण हरे मुरारी,
ठीक है। ये वाला आपने गाना सुना होगा कि किसका गाना है, हाँ कोई सिंगर है, बहुत प्यारा से गाते हैं वो। तो क्या करते हैं, कृष्णा जी का अगर भक्त बनना है ना तो आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा भैया, शिक्षा ग्रहण करना होगा, कृष्णा जी के भक्त बनना है तभी तो आप गा पाइएगा, ठीक है। इसीलिए, और या फिर आपको भाषण देना है, बहुत सभी लोगों के पास जो है ना संभाषण, सभी लोगों के पास आपको भाषण देना है, तो फिर भी आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा, या फिर आपको जो है ना कृष्णा जी के भक्त बनना है, फिर भी आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा, समझ गया। ये दोनों कंसेप्ट में आपको शिक्षा ग्रहण करना ही होगा। तो आपको यह कैसा लगा ट्रिक, आप लोग कमेंट करके बताइए। जैसा कि हमने आपको से बोला है कि हम एक दो प्रश्न पूछेंगे, तो आप बता दीजिए हमें बिना ईमानदारी से, क्योंकि हम आपको कमेंट बॉक्स नहीं देखने जा रहे हैं। आप अपने ईमानदारी से जो भी कीजिएगा ना, ईमानदारी से कीजिएगा, ठीक है। वैसे चीटिंग करके क्या हासिल कर ही लीजिएगा। चलिए बताइए तो हमें मलयज कौन सा चैप्टर के लेखक हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि हंसते हंसते अपना मन निकालते, तो आपको याद आ गया होगा। फिर बताइए सिपाही की माँ का लेखक कौन है और सिपाही की माँ चैप्टर क्या है। इसका 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो लोग बताएंगे हम समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति अच्छे से समझ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं इंग्लिश के सभी चैप्टर के नाम, सभी लेखक के नाम और उसकी विद्या क्या है याद करने का मजेदार ट्रिक। प्लस में हम पोएट्री सेक्शन का भी जल्द ही ला रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए वन एजुकेशन 12th के। और ये प्रीतम भैया आपको हमेशा ट्रिक हिंदी, इंग्लिश और अदर विषय का लाते रहेगा, और आपको रटने की आवश्यकता नहीं। ट्रिक का मतलब प्रीतम भैया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सबका ट्रिक वाला वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। ट्रिक का जो है ना हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और फिर कमेंट में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन एजुकेशन 12th के।